आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 5। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। 12 महीने। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि हम 12 महीने कैसे आम खा सकते हैं, क्योंकि आम तो सिर्फ गर्मियों में ही मिलते हैं। देखिए, नीतू यहाँ क्या कर रही है, अमन क्या कर रहा है, प्रीति क्या कर रही है, जानते हैं। अमन, डिब्बे में तो मीठी पूरी है। नीतू, आलू की सब्जी लाई है। मैं भिंडी लाई हूँ। नीतू, लगता है तुम्हारे आलू खराब हो गए हैं। हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। तुम ये भिंडी ले लो ना, प्रीति ने कहा सबसे। चर्चा करो। अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? प्रीति ने नीतू के आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? ऐसे ही रसोई में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खराब होने का डर रहता है। रसोई में खाने पीने की चीज़ों चुनकर लिखो, इनको करने की कोशिश करो। बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट को देखकर ही उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट से तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? पता करो। खाने की किन्हीं दो चीज़ों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? खरीदते समय क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए? देखिए, खाना कैसे खराब होता है। खराब प्रयोग। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो। जब तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे, दी गई तालिका पर चार्ट बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज भरो। तो ये अभी हम करेंगे इसको। पहले हम पाठ को पढ़ते हैं पूरे। पता करो इसमें बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ कहाँ आई होगी। अलग अलग खाने कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है, सूची बनाओ। तो आप करके देखो पहले इसको, फिर हम इन सब का कारण पता करेंगे। ये देखिए, दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम है, दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन में खराब हो जाने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय हैं। खाने की चीज़ों को उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। जैसे दूध एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तंडा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती हैं। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा, इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तंडा आम पापड़ बना लो ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्ते का मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही मैं यह काम मिलकर
महामिंडी तंडा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अपा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई, केंजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। ये देखिए सब कितने खुश हैं क्योंकि उनका आम पापड़ महामिंडी तांडा जो बनने जा रहा है। सबको खाने में भी मज़ा आता है उसको। आपने भी खाया होगा। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती है। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर बड़े से बर्तन में पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेसे न रह जाएं। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल भी गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे को एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला। फिर पिछले दिन की वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई परतें जमाई। अगले हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश न हो जाए। 4 हफ्तों बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौने की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है। कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। मतलब खट्टा है। चिन्ना बाबू बोले, वाह मज़ा आ गया, आखिरकार हाथ भी तो लगा है इसमें। तो आपने भी ऐसे कुछ बनाया है? देखो बना करके आम पापड़ को इस बार, और इन उत्तर प्रश्नों के उत्तर को खोजो, पता करो क्या लगता है आम पापड़ बनाने में और कैसे बनता है, कैसा लगता है खाने में। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम घर पर ही बनाते हैं। जैसे अचार बनता है वैसे ही आम पापड़ चटनी मुरब्बा बनता है। अब समझे? हम क्या समझे? शीशियों में अचार रखने के से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो क्या होगा? आम को पूरे साल चलाने के लिए अचार, आम पापड़, चटनी, काफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए तैयार रखते हैं। तो ये था हमारा पाठ, यहाँ समाप्त होता है। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। प्रश्न पहला, अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? उत्तर है, आलू से खराब बदबू आ रही है, इसलिए अमन को लगा आलू खराब हो गए हैं। प्रश्न है, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? उत्तर है, मैंने कई बार घर में खाने को खराब होते देखा है। जब खाने से खराब बदबू आने लगे तो समझना चाहिए कि खाना खराब हो गया है। प्रश्न है, प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? उत्तर है, प्रीति ने नीतू से आलू खाने को मना किया क्योंकि आलू खराब हो गए थे। यदि नीतू वह खा लेती तो बीमार हो जाती।
प्रश्न है, लिखो, रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो जो 2 दिन में खराब हो सकती हैं। दूध, दही, हरी सब्जी। जो हफ्ते भर में खराब नहीं होंगी, आलू, प्याज, केक। जो महीने भर में खराब नहीं होंगी वह है आटा, चीनी, तेल, घी। प्रश्न है, अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। उत्तर है, मेरे दोस्त और मेरी सूची एक समान है। प्रश्न है, क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी, क्या बदलेगा? उत्तर है, नहीं, मेरी सूची हर मौसम में बदलती रहेगी। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है जबकि सर्दियों में खाना जल्दी खराब नहीं होता है। प्रश्न है, तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? उत्तर है, खराब खाने को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। बीजी ने ब्रेड लौटाई जैसे। प्रश्न है, क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? उत्तर है, तस्वीर में पैकेट पर हरे हरे धब्बे जिसे देखकर बीजी ने पैकेट लौटा दी। पता करो खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखो। प्रश्न है, पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? उत्तर है, पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिथि, उसके मूल्य का पता चलता है। पैकेट से यह भी पता चलता है कि उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट पर सामान का वजन, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री का भी पता चलता है। प्रश्न है, जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी हुई कौन सी जानकारी देखते हो? उत्तर है, मैं बाजार से कोई सामान खरीदते समय उसके बनने की तिथि, उसका वजन, उसका मूल्य देखता हूँ। प्रश्न है, खाना कैसा होता है? खाना कैसे खराब होता है? उत्तर है, प्रयोग। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी, ब्रेड के टुकड़े पर पानी की कुछ बूंद डालकर एक डिब्बे में बंद करके रख दो और कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो जब तक तुम्हें कोई बदलाव न दिखे। दी गई ताल का चार्ट बनाओ, जैसे छूने से गंध, हैंड लेंस से देखकर रंग में और मुलायम सामान्य में कोई परिवर्तन नहीं। पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी? उत्तर है, ये बदलाव ब्रेड के सड़ने के कारण आई। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। प्रश्न है, अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी खराब होता है, कुछ देर में। खाना किन कारणों से खराब होता है? किन स्थितियों में जल्दी खराब होता है, उसकी सूची बनाओ। उत्तर है, खाना गर्मियों में और बरसात में अधिक खराब होता है। निम्न कारणों से खाना जल्दी खराब होता है। का दूध अच्छी तरह नहीं उबालने पर, खाना ढककर नहीं उबालने पर, हरी सब्जियों को गर्म जगह पर रखने पर, अचार कुन में नमी नहीं बचाने पर। तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के घरेलू उपाय। खाने की चीज़ों के उनका उपाय पर लाइन बनाकर मिलान करो। इनको जैसे खाने की चीज़, घरेलू उपाय। पके चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखने से। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेटकर या उबालते हैं। प्याज लहसुन खुले में नमी से बचाकर। प्रश्न है, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया जाता है? उत्तर है, आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मामिंडी तांड्रा बनाने के लिए बनाया जाता है। आम पापड़ कहते हैं जिसे। प्रश्न है, आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके आम पहले क्यों छांटे? उत्तर है, बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले पके आम इसलिए छांटे क्योंकि पके आम में रेशे कम होते हैं। प्रश्न है, भाइयों ने मामिंडी तांड्रा कैसे बनाया? अलग अलग चरणों में समझाओ।
उत्तर है भाइयों ने मामिंडी तांडा बनाने के लिए सबसे पहले बाजार से चटाई, कैज्यूरिना, पेड़ के डंडे, नारियल की बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीदी। उसके बाद अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां अच्छी धूप आती हो। वहां भाइयों ने डंडों से एक मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। पके हुए आम का गूदा निकाला, फिर गूदे को छाना, उसमें गुड़ चीनी मिलाकर गूदे को पतली चटाई पर फैला दिया। 3-4 दिनों तक यही प्रक्रिया दोहराई। एक सप्ताह में मामिंडी तांडा तैयार हो गया। प्रश्न है, तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? उत्तर है, मेरे घर में कच्चे आम से अचार, पन्ना, चटनी तथा पके आम से आम का शरबत, मामिंडी तांडा आदि बनाते हैं। प्रश्न है, तुम्हें कितने तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाओ। उत्तर है, हमें आलू, आंवला, आम, नींबू, कटहल, मिर्ची और जिमीकंद के अचार के बारे में पता है। प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार? कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? उत्तर है, मेरी दादी अचार बनाती है। वे आम, आंवला, नींबू तथा कटहल का अचार बनाती हैं। उन्होंने यह तरीका अपनी माँ से सीखा। प्रश्न है, तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने की में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? उत्तर है, मेरे घर में आम के अचार बनाने में धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मिर्ची, हल्दी, नमक और तेल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आम को काटकर धोया जाता है, उसमें हल्दी नमक लगाकर धूप में सुखाया जाता है, फिर मस मिलाकर तेल डालकर धूप में सुखाया जाता है। प्रश्न है, पापड़, चटनी, बड़ियाँ आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनते हैं? उत्तर है, मेरे घर में तरह तरह के पापड़, चटनी, बड़ियाँ आदि बनाई जाती हैं। पापड़ उड़द की दाल को पीसकर मसाले मिलाकर बेलकर धूप में सुखाकर बनाया जाता है। धनिया की चटनी सिल पर पीसकर बनाई जाती है। बड़ियाँ यह उड़द की दाल को पीसकर और उसमें मसाले मिलाकर बनाई जाती है। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? उत्तर है, मैं 2 दिनों में सफ़र के दौरान बिस्किट, केक, फल, मेवा, पूरी सब्जी ले जाना पसंद करूँगा। पूरी सब्जी सबसे पहले खाऊँगा क्योंकि पूरी सब्जी सबसे पहले खराब होती है। फिर फल, बिस्किट तथा केक खाऊँगा। हम क्या समझें? प्रश्न है, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? उत्तर है, अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर शीशी में थोड़ी सी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। प्रश्न है, आम को पूरे साल में चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनती हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। उत्तर है, आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है, नारियल की गरी बनाई जाती है और कटहल, मिर्च, लहसुन आदि के अचार भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कि कैसे हम खराब खाने को पहचान सकते हैं और विभिन्न तरीके के अचार को, आम पापड़ को और बड़ियों को कैसे हम खाने को बनाकर उसको लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। जाना हमने इस पाठ के माध्यम से कैसे हम खाने को सड़ने से, खराब होने से बचा सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर शुरू करेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।